राधिका सरोज कुमार एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता, उद्यमी और राजनीतिज्ञ है। वह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती है। वह चेन्नई में रदान मीडिया वर्क्स नाम का लोकप्रिय दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक की स्थापक और होने की जानी जाती है। वह अनुभवी दक्षिणी भारतीय अभिनेता मद्रास राजगोपालन की बेटी है, जिन्होंने 1967 में भारतीय अभिनेता और राजनेता एम.जी. रामचंद्रन पर गोली चला दी थी। एक सस्ता कार में राधिका ने साझा किया कि घटना के बाद उनके पिता को जेल में डाल दिया गया था। उनके परिवार को कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने कहा, मेरी माँ नहीं चाहती थी कि यह जो कुछ हो रहा है उसको मुझे पता चले। मैं शुरू में चेन्नई में पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरे पिता को परेशानी हुई तो हम कोलंबो चले गए और मैं वहाँ पढ़ रहा था। जब मैं 14 साल का था तब मैंने लंदन गया था, वहाँ एक कोर्स करना चाहता था, लेकिन मैं लंदन और भारत के बीच यात्रा कर रहा था। 1977 में भारतीय फिल्म निर्देशक भारती राज ने उनकी कुछ तस्वीरें देखी और उन्हें अपनी अगली फिल्म के एक भूमिका के लिए पेशकश की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने 1998 में एक मालिकाना व्यवसायी रदाना मीडिया वर्क्स शुरू किया, जिसे 1999 में चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में एक कोऑपरेटिव इकाई में बदल दिया गया। 1981 से 1985 तक उनकी कुछ अन्य तमिल फिल्में कथितु, इराविंगी, कविकाला, राजा ऋषि थेरी, वनम कोटाना, जेल और पट्टुतु आरसन थी। राधिका ने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। वह 1981 से 1989 तक 120 से अधिक तेलुगु फिल्मों में दिखाई दी। उनकी कुछ लोकप्रिय तेलुगु फिल्म है बेजावड़ा, बेबुली, पट्नामा, वचिना, पथिउल्लू, राजा द ग्रेट और कृष्णवुंदा बिहारी। उन्हें कई तमिल फिल्मों को भी डब किया है, जिनमें मुदुला मरिथाई, कडालोरा, कविथिगाला, इनेका गंधेला और कुथुमा शामिल है। राधिका चक्र सत्यम शिवम सुंदरम और नागिनी जैसी कन्नड़ा फिल्मों में नजर आ चुकी है। वह कुछ हिंदी फिल्मों जैसे नसीब अपना अपना, आज का अर्जुन, हिम्मतवाला और लाल बादशाह में भी दिखाई दी है। उनकी कुछ मलयालम फिल्में जस्टिन राजा, मार्केट ए के मार्केट, आर्थना, रामलीला और इटिमाइनी मेड इन चाइना है। फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने कुछ तमिल टीवी धारावाहिक और टेली फिल्मों का निर्देशन भी किया है। 1997 में उन्होंने तमिल टीवी धारावाहिक नल्लावथु बुद्धिचू में एक निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में काम किया, जो डीडी पर प्रसारित हुआ। 1999 में उन्होंने तमिल टेलीविजन सिरगुल्ला में एक निर्देशक और अभिनेता के रूप में काम किया, जो सन टीवी पर प्रसारित हुआ। राधिका तमिल टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी है। उनके कुछ तमिल टीवी धारावाहिक नल्लावथु मुद्दिचू, अन्नामलाई, चन्नामलाई, वाणी रानी और पोन्निसी और रानी कल्लेगर टीवी है। 18 अक्टूबर 2006 को उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए राजनीतिक दल एआईडीसी में निष्क्रिय कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। वास्तव में मैं अधमुख का सदस्य भी नहीं हूँ। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने मुझे काट दिया। हालांकि अपने पति और जयललिता के प्रति सम्मान दिखते हुए मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं इस मामले में एचआई की किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं राजनीति में नहीं हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1989 में चुनाव में उन्होंने डीएम के लिए प्रचार किया था। उसने कहा, परिवार को जानते हुए उन्होंने मुझसे पार्टी के लिए प्रचार करने का अनुरोध किया और मैंने पैसे ही किया, लेकिन इसके अलावा मैं राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था। 2007 में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पति की पार्टी में शामिल होने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं इसके माध्यम से और भी बड़े काम करूँगा। राजनीतिक समाज सेवा का ही विस्तार है। मैं उस प्यार में थोड़ा सा वापस देना चाहता हूँ जो आप इतने सालों में मुझे दे रहे हैं। मैं इसे करने को लेकर उत्साहित हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके लिए काम करूँगा। इसी वर्ष उन्होंने तेलुगु टीवी शो बंगारामा मी कोसम्मा में एक होस्ट के रूप में काम किया, जो जेमिनी टीवी पर प्रसारित हुआ। एक अभिनेता के रूप में उनके कुछ तेलुगु टीवी धारावाहिक अम्मिका करुमामा और नंबर है, 23 महालक्ष्मी निवासम 2010 जेमिनी टीवी। उन्हें अलिथो सरदागा ईटीवी पर और अनस्टॉपेबल विद एनिमी की सीजन 2 जैसे विभिन्न तेलुगु टीवी शो में अतिथि रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने थांगावेटा और कोडेश्वरी जैसे कुछ तमिल टीवी शो की मेजबानी की है। अपने खाली समय में वह खाना बनाना और अपने परिवार के साथ यात्रा करना पसंद करती है। राधिका नियमित रूप से योगा अभ्यास करती है। उनका पसंदीदा उदाहरण है, जब तक हंस सकते हो हंसो, कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। उनके पास लैंड रोवर कार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने
आर शरद कुमार से शादी करने की बात कही थी। उसने कहा, शरद और मैं वास्तव में लंबे समय से दोस्त थे। मैं उनकी तड़पती मौसी हुआ करती थी। जब हम खूब बातें करते थे, कहानियाँ सजा करते थे, हम बाहर जाते थे और हम करीब आ गए थे। मेरी माँ ने कहा कि उससे शादी करना एक अच्छा विचार है और इससे रियान को भी सुरक्षा मिलेगी। कुछ बिंदु पर यह ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं। राधिका जस्ट फॉर वुमेन मैगजीन के कवर पर नजर आ चुकी है। उन्हें प्राणा ज्वेलर्स, चेन्नई सिल्क्स और मल्ला हेल्थ मिक्स जैसे ब्रांडों के टीवी विज्ञापनों में भी दिखाया दिया है।